सर इस्लामिक शरीयत में भी है और दूसरे मज़ाहिब में भी है कि जैसे बच्चे हैं, बच्ची बलूगत पे आए यानी प्यूबर्टी पे आए तो उसकी शादी करा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो सोसाइटल ट्रेंड दिखता है कि वो पहले बोलते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए फिर शादी को देखेंगे। यहाँ पे हमारी इतनी बिलीफ में और प्रैक्टिस में इतना गैप क्यों है? देखिए गुरु, समझने वाली बात है। कभी आपने गौर किया कि दुनिया में इतने जो जिनसी ज्यादती के केसेस हैं वो कितने बढ़ते जा रहे हैं? वेस्ट में भी, हमारे कंट्री पाकिस्तान, इंडिया में भी आपने देखा चाइल्ड अब्यूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है, रेप केसेस आ रहे हैं और उसके बाद उनका इस्तेसाल हो रहा है। उसकी वजह है कि हम इंसानी फितरत की एक बुनियाद को भूल रहे हैं। वो बुनियाद जो क्रिएटर ने हमारे अंदर डाली, वो बुनियाद क्या है कि कोई भी इंसान है उसकी बेसिक नीड क्या है, बुनियादी ज़रूरत क्या है? खाना, अगर वो खाएगा नहीं तो भूख से उसकी बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। सोना, सोएगा नहीं तो उसका माइंड सर्वाइव नहीं करेगा, सुकून में नहीं रहेगा। और फिजिकल जिनसी ज़रूरत जैसी वो प्यूबर्टी यानी कि बलूगत पे आता है जैसे आपने। अब इसमें थोड़ा सा हिकमत समझने की ज़रूरत है, इसमें एक थोड़ी सी फिलॉसफी समझने की ज़रूरत ये है कि जैसे ही बच्चा या बच्ची बालिग होता है तो उसके जिस्म में एक तब्दीली आती है। वो तब्दीली होती है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लड़के का, और लड़की के अंदर जो होता है एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये जब इस आपकी फिजिकल बॉडी में जैसे आप बलूगत में आते हो, लड़कियों की उम्र ज़्यादातर जो है 12-13 साल में वो प्यूबर्टी हो जाती है और लड़कों की 16 साल में, 15 साल में। उसके बाद 1 से 2 साल लगते हैं आपको उस प्यूबर्टी को मैच्योर होने में। जैसी वो प्यूबर्टी मैच्योर होती है 2 साल के अंदर, यानी कि लड़का 17-18 साल और लड़की 14-15 साल, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल होता है यानी कि जिनसी ज़रूरत, अर्ज जो नीड होती है जिनसी, वो इंतहाई पीक पर होती है, बहुत ज़्यादा उसकी जो तेज़ी होती है। और अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो वो आपके माइंड को टेक ओवर करना शुरू कर देती है। अब आपको हम मिसाल दें, जितने जानवर, चाहे वो हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, उनको आप स्टडी करें। हाथी की मिसाल दें, हाथी जब उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है वो मीटिंग की तरफ आता है, उसको कहते हैं जानवर मीटिंग की तरफ। उसके कान से पानी बहने लग जाता है और वो इतना दीवाना हो जाता है कि एट टाइम्स अगर उसको मीटिंग करने की मौका ना मिले तो वो अपने आप को भी मार लेता है, जो उसकी फीमेल होती काउंटर उसको भी मार देता है। अब ज़रा बाकी जानवरों पे भी आप इसी तरह गौर करें कि उनकी अगर मीटिंग टाइम हो, चाहे वो ये गाय बकरे होते हैं, इनको भी आपने देखा होगा, जब इनका मीटिंग टाइम होता है या इनकी जो फीमेल्स होती हैं इनको कहते हैं हीट पे आना, तो वो उनकी जो जिनसी ज़रूरत अगर पूरी ना हो रही है तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। यही कानून इंसान पर भी लागू होता है। अगर उसकी जिनसी ज़रूरत यानी कि उसका अंदर के जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है, टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो बहुत हाई है और उसको वो जायज़ तरीके से पूरे करने को नहीं मिल रही, तो वो क्या करता है? अब आपको समझ में आएगा दुनिया में रेप केसेस इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तो ये पहले मैं देखा, अब जहाँ नीड्स बोल रहे थे, बेसिक नीड्स होती हैं, उसमें भी हमें सिखाया था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में फूड, शेल्टर और इसकी तो समझाया था। लेकिन ये जो तीसरा है जिनसी ज़रूरत है, इस पर यहाँ पे सोसाइटी शाये हुए हो जाती है, मतलब इसकी बात भी नहीं करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जो पूरी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5 चीज़ें इंसान की ऐसी हैं, बेसिक नीड है, उसके बगैर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सेक्स एंड मेडिकल हेल्थ। अगर इंसान को ये 5 चीज़ें नहीं मिल रही तो वो एक बुनियादी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। अच्छा, जिनसी ज़रूरियात की जहाँ बात आती है तो यहाँ पे फिर रिलीजन जंप इन करता है। उन्होंने मॉरल वैल्यूज़ दिए रिलीजन ने कि जैसी बलूगत पे आए बच्चा, उसकी 2 साल के अंदर अंदर शादी कर दे। अब इमेजिन करें एक बच्चा जिसकी विदिन 2 ईयर शादी हो गई प्यूबर्टी आने के बाद, लड़का या लड़की, और एक वो बच्चा जिसकी शादी नहीं हो रही बलूगत होने के 5-7 साल बाद तक, क्योंकि उसको प्रेशर है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। तो फिर डाटा सर्च कीजिए, नेट सबके पास मौजूद है। जितने भी मेजॉरिटी रेप केसेस होते हैं वो लोग जो होते हैं वो जिनसी प्रेशर का शिकार होते हैं। जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल या एस्ट्रोजन लेवल इंतहाई हाई हो जाता है, इवन फीमेल्स की साइड पे भी, तो आपका माइंड काम करने लगता है, आपके सेक्सुअल ड्राइव आपके जहन पे तारी हो जाती है, हावी हो जाती है, ओवरकम कर लेती है। एज अ रिजल्ट आप वो अमल कर बैठते हो जो कि लॉजिकली सेंसिबल नहीं होता सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम कहते हैं रेप कर देते हैं। लेकिन इसके काउंटर में यहाँ पे कुछ हमें मतलब ये कॉमन किया था कि नहीं, आप ये नहीं करें, आप इससे बेहतर आप रोज़ा रख लें या आप फास्टिंग कर लें या आप एब्सटेंस में चले जाएं, इस तरह की प्रैक्टिसेस कर लें। ये इसको इनकरेज करते हैं। देखिए, ये रिलीजन की ब्यूटी है कि उन्होंने एक काउंटर ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए कि भाई ठीक है, टॉप प्रायोरिटी क्या है कि द मोमेंट बच्चा प्यूबर्टी की तरफ जाए, विदिन 2 ईयर्स उसको शादी कर दीजिए आप उसकी, ताकि उसकी ये नीड्स पूरी हो और वो सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन ना पैदा करे। बट फॉर सम इंस्टेंस, फॉर सम रीज़न ये चीज़ उसको मुयस्सर नहीं है, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि वो शादी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो फिर आपको रिलीजियस तरीका दिया है कि आप फास्टिंग करें या स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, या अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को ज़्यादा रखें ताकि आप मॉरली अपने आप को चेक एंड बैलेंस रखें अपने ऊपर। लेकिन अर्ज तो उसकी रहेगी, वो अगर बिल्कुल रहेगी। अच्छा, फिर जब ये अर्ज बढ़ती है तो
उसके अलावा हमारे पास जो ऑल्टरनेट है, मैस्टरबेशन का एक प्रोसेस है, और ऑल्टरनेट अब तो सोसाइटी में डेवलप हो गए, उसके ऊपर हमारी रिलीजियस बाइंडिंग है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है अगर उस चीज़ की एक्सेस में पड़ जाए। देखिए रिलीजियस भी स्प्लिट है, ये कुछ आलिम बोलते हैं कि ये अलाउ है, कुछ बोलते हैं अलाउ नहीं, कुछ बोलते हैं। देखिए, हमने पहले भी अपनी गुफ्तगू में हमेशा कहा है कि एक्सट्रीम स्टैंड जो होते हैं ना, वो सोसाइटी को तबाह करते हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाते हैं। एक इल्मी तबके का या मजहबी तबके का एक्सट्रीम अप्रोच ये है कि ये बिल्कुल हराम चीज़ है। एक का बिल्कुल एक्सट्रीम लिबरल माइंडसेट का लोग ये अप्रोच है कि ये बिल्कुल अलाउड है, परफेक्टली, लेट्स यू शुड डू इट। दोनों एक्सट्रीम एंड है। ये रिलीजन में कहीं डायरेक्टली इसको नहीं कहा गया कि ये हराम है, और कहीं डायरेक्टली रेकमेंड भी नहीं किया गया, विच मीन्स कि अगर आप इस चीज़ की ज्यादती कर दोगे तो आपको तबाह करेगी। अब मेरी इस जुमले से लोग ये भी नहीं ले लें कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ ये करने के लिए, लेकिन मैंने कहा ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर आप ये करेंगे, मोस्ट लाइकली चांसेस ये है कि आप अपनी तबाही की तरफ जाओगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब इसके आउटकम क्या है? आपने गौर किया कि हमारे माशरे में रेप केसेस बढ़ गए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चक्कर में लोग गलत ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के, और वो नौजवान लोग जब वो फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं और शादी की तरफ जाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ये मर्दाना कमज़ोरी की बीमारियाँ और सेक्सुअल डिसओरिएंटेशन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लोगों को जो मसाइल आते हैं शादी के बाद, उसका शिकार है। हर दीवार पे लिखा होता है। और ये अच्छा ये तो है, लेकिन जो मेन पॉइंट हमें काउंटर में दिया था ना, वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी तो होनी चाहिए ना, मतलब एक बेस लेवल हो कि आप सपोर्ट कर सकें अपने आप। मैं फिर ये अर्ज करूँगा कि एक्सट्रीम पोजीशन किसी चीज़ की भी सही नहीं होती। यस, ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल बेसिक्स होने चाहिए, लेकिन अगर अब लोगों का माइंडसेट क्या है कि नहीं, जब तक हमें महल नहीं मिलेगा, जब तक हमारी शादी में धूम धड़क्का नहीं होगा, 10-15 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे, खाने अच्छे नहीं होंगे, ये सब अच्छा नहीं होगा, जहेज नहीं दिया जाएगा, तो शादी नहीं हो सकती। ये बैरियर्स किसने बनाया? ये इंसान ने खुद बनाया। बनाने वाले ने आपको ये सब बोल के नहीं भेजा था कि जहेज दो और पैसा खर्च करो शादी में। बनाने वाले ने बोला था कि चंद लोग अपने घर के बिठाओ, राजो किनार करो, जो शरई तरीका है वो फॉलो करो, रिलीजन का मॉरल तरीका, एंड देयर यू गो, वेडलॉक हो गया, अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब जब हमने खुद ही अपने इतने बड़े बड़े बैरियर्स खड़े कर लिए तो रिजल्ट क्या आ रहा है? सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इमोरलिटी बढ़ी हुई है। अगर आप रिलीजन की इस हिकमत को समझे कि बच्चा जैसी बलूगत पे जाए उसके विद इन 2 years ऑफ टाइम, 2 years उसको मेच्योरिटी का टाइम दें, 16 साल में बलूगत होती है तो 18 साल उसकी शादी कर दीजिए आप। और ये पेरेंट्स का काम है कि खुद भी इस बात को समझें, जो उनके साथ ज्यादती हो गई वो अपने बच्चों के साथ ना करें, और ये बात बच्चों को भी समझाएं। और ख़ासकर जो दही इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो ये ना वीडियोस देख सकते समझ सकते हैं, ना इतनी गुफ्तगू समझते, उनको हम जैसे लोगों का काम है जो इन बातों को समझ रहे हैं, वो उनको जाके उनको भी गाइड करें प्यार से। और एक और मैंने पैराडॉक्स नोट किया है कि नेचुरली से आप बोल रहे हैं ना कि शुरू में हेजिटेट होते हैं, अवॉइड करते हैं साहब ने, क्योंकि कोई भी जिनसी टॉपिक हो उसको कट कर देते हैं या वो थ्रो ऑफ कर देंगे, बाद में बड़े हो गए। लेकिन जब वो बलूगत से गुजर के एज बढ़ती आती है, फिर बाद में पेरेंट्स की शिकायत होती है कि भाई वो पोते नहीं हुए, बच्चे नहीं हुए, कब होंगे। इन तमाम पेरेंट्स को मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, वो समझेगा इस बात को। आप क्या पसंद करेंगे कि आपका बच्चा छुप के हर वो चीज़ देखे जिससे उसकी तरबियत ख़राब हो, गलत जिनसी मामलात के बारे में, या उसको बैठ के एक दफ़ा तमीज़ से समझा दीजिए। अब क्योंकि हमारे माशरे में ना ये कॉन्फिडेंस है ना ये सेंस है, तो पेरेंट्स को खुद इतनी शर्म आती है बात करते हुए कि वो नहीं करता। पेरेंट्स को काफ़ी को पता भी नहीं होता खुद। ख़वातीन को ये तमीज़ है क्योंकि एक हमारा कल्चर है, तो माँ बेटी को समझाती है, नस्ल दर नस्ल ये चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग चलती है, यहाँ तक तो हम इंटैक्ट हैं। लेकिन प्रॉब्लम है विद द मेल्स। बाप को चाहिए कि समझाए बेटे को कि बलूगत क्या है, उसके होने के बाद क्या चेंजेस आती है, जिस्मानी चेंजेस क्या आती हैं, ज़हनी चेंजेस क्या आती हैं, मेडिकल चेंजेस क्या आती हैं, और समझाए कि शादी की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे माशरे में मैंने नहीं सुना किसी माँ बाप को बैठ के अपनी औलाद को समझा रहे हो कि शादी करने की फितरी ज़रूरत क्या है। अच्छा सर, इसमें ये भी बहुत सारे केसेस होते हैं, सब बोल रहे हैं पेरेंट्स सिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब पेरेंट्स की खुद नॉलेज सही नहीं होती तो अपने वो बच्चों को वो सही नहीं समझा पाते। बाहर इसका मैंने कहा बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपको बाहर हेल्थ क्लास होती है, उसमें रिप्रोडक्शन, हेल्थ, ये सब सिखाया जाता है कि ये आपके जिस्म में चेंजेस आएंगे, वो बाकायदा क्लास होती है। यहाँ पे अगर इस तरह का सिस्टम किया जाए तो उसके लोग खिलाफ होते हैं। मैं देखा, मैं एग्री करूँगा कि स्कूलिंग सिस्टम में ये बात समझाई जाए, और अच्छा है कुछ स्कूल में अभी हमने देखा चेंजेस भी आए हैं आपके करिकुलम के अंदर। कुछ लोगों ने उस पर इख्तलाफ भी किया कि बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन ये बुनियादी उसूल क्या है, बुनियाद फितरत का कानून क्या है, कौन सिखाएगा? माँ बाप। आइडियली माँ बाप अगर सिखाते तो स्कूल की ज़रूरत नहीं सिखाने की, बल्कि स्कूल जाके तो बच्चा और जब इन चीज़ों को पढ़ता तो और बिगड़ने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे दो राय है, तो अगर माँ बाप नहीं सिखा रहे हैं सोसाइटी में, आप स्कूल में एम्बेड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वैसे की तरह ओपन रहिए इस चीज़ के बारे में। लेकिन आइडियली
जो नेचर का लॉ है उसके मुताबिक माँ बाप को चाहिए सिखाना। प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुनियादी जो जो कानून है वो माँ बाप सिखाएं तो बेहतर है। अब माँ बाप नहीं सिखा रहे, माँ बाप सिखा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम माँ बाप छुप के खुद को सब कुछ देख लेंगे, बच्चे को बताते हुए शर्म आएगी। बच्चा दुनिया में कॉमन हो गया है, वीडियो, टिकटॉक और ये प्लेटफॉर्म सोशल आ गए, इसमें हर इन्फॉर्मेशन क्लियर है। बच्चा 2 मिनट में सर्च करके देख लेगा, नहीं भी करेगा तो उसको गाइड करती रहेंगी ये प्लेटफॉर्म, बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा और गलत सही कुछ भी सीख लेगा। माँ बाप को पता है, सब माँ बाप को ये बात, क्यों उससे दूर भाग रहे हैं, क्यों अपनी आंखें चुरा रहा है उससे? बैठ के समझाइए बच्चे को। और एक मेरे पास ऐसे काउंसलिंग के लिए बड़े केसेस आए और मैंने उनको ये बात समझाई, तो जब उन्होंने जाके अपने बच्चों के साथ ये गुफ्तगू की और उनको तरबियत और तालीम दी जिनसी, तो यकीन करें उनके बच्चों को, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो बुनियादी शख्सियत है वो इतनी संवर गई कि वो बच्चे आज सोसाइटी में बहुत बेहतर इंसान बन के सामने आए बनिस्बत उसके कि जिन माँ बाप ने बच्चों को नहीं सिखाया। और अच्छा, इसकी एक आर्ग्यूमेंट है, अगर फाइनेंशियल भी हो जाए और ये सब चीज़ें, एजुकेशन वगैरह हो, एक आर्ग्यूमेंट ये आती है डेवलपमेंट की। जब आप बलूगत से एडल्टहुड में आते हैं तो उस कहते हैं कि आपका ब्रेन जो है ना, दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं होता 25-26 साल तक की उम्र में। तो अगर आपकी पहले शादी हो जाए 15, 16, 18 की साल में, तो जब तक आप बड़े होते होते जाएंगे आप दूसरी पर्सनैलिटी हो जाएगी, आप चेंज हो जाएगा आपका। वो सिंपल फॉर्मूला है, मैं अच्छा कमाने लगूंगा तो जिम्मेदार हो जाऊंगा, या मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा तो अच्छा कमाने लगूंगा। जिम्मेदार होंगे तो अच्छा कमाएंगे। बस शादी सिर्फ जिनसी, शऊरी, माशी चीज़ों का नाम नहीं है। आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, बुर्दबारी आती है, आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर एहसास आता है, आपके अंदर जज्बात आते हैं, आपके अंदर शऊर आता है, आपके अंदर अल्लाह के निज़ाम को समझने का तमीज़ आती है कि सोशल सिस्टम क्यों बनाया गया है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ओन करने लगते हो किसी एक, और अपनी वाइफ की या अपने शौहर की, दोनों साइड्स, और बच्चों की, तो रिजल्ट क्या आता है? आप जिम्मेदार हो, आपको पता है मुझे फीड करना है इस फैमिली को, तो आप काम करोगे। आप बगैर शादी की एक पैसा कमाने में लग जाते हो तो आपको पैसे की लत लग जाती है। मैंने बहुत सारे नौजवान देखे जो पैसा कमाते कमाते पैसे के लालची ऐसे हो गए कि शायद पैसा तो बहुत कमा लिया, अच्छी जॉब कर लिया, अब जब शादी करते तो उनको शादी कर रखने की तमीज़ नहीं है, घर टूट रहे हैं उनके, डाइवोर्सेज हो रही हैं, क्योंकि वो आप बोल रहे हैं जो शुरू में मेच्योरिटी और डेवलपमेंट होती है वो नहीं होती। अगर 30 साल के बच्चे को आप 5 साल के बच्चे का नीडो दूध पिलाएंगे तो उसकी डेवलपमेंट होगी? तो ये चीज़ तो जहन पे भी रख लीजिए ना भाई। और 5 साल के बच्चे को 30 साल के बच्चे का सप्लीमेंट खिलाएंगे तो वो भी मसला हो जाएगा। तो इसी तरह मेंटल ग्रोथ की भी टाइम फ्रेम होता है, फेजेस होते हैं। राइट टाइम पे राइट मेंटल ग्रोथ, राइट टाइम पे राइट फिजिकल ग्रोथ। सर लेकिन पेरेंट्स कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते कि इतनी यंग एज पे हम बर्डन डाल रहे हैं बच्चे पे कि भाई ये तो पढ़ाई लिखाई का उम्र है, अब हम इस पर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं। देखिए इसमें अब यहाँ पे बात करने वाली कि ये केस टू केस डिफर करता है। कोई फैमिली ऐसी है जो कि फाइनेंशियली साउंड है, कारोबारी लोग हैं, उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में, कमा रहे, बच्चे को पॉकेट मनी देते, बच्चा भी उसी काम में लग गया, ईजी आराम से शादी कर सकते हैं। और ऐसे मैंने फैमिलीज़ को देखा है कि वो अपने बच्चों की शादी जल्दी कर रहे हैं। कोई घर ऐसा है, घराने ऐसे हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा है, ठीक है, बच्चा अभी तो पढ़ाई पूरी नहीं की, वो नौकरी क्या करेगा? तो आप जहाँ पे भाई एक बच्चे को फीड कर रहे हो वहाँ एक बच्ची को और फीड कर दो उसके साथ, उसकी वाइफ को। वो 18-19 का होगा, साथ काम भी शुरू कर देगा, पढ़ाई भी करेगा। उसको ये तमीज़ आनी चाहिए कि मैं अपनी मैरिड लाइफ भी निभाऊंगा, पढ़ाई भी करूँगा और फ़ौरन से फ़ौरन काम। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, भरा पड़ा है हमारा पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग मैंने देखे जो शादी के बाद MBA कर रहे हैं। शादी के बाद उन्होंने अपनी तालीम पूरी की है, डॉक्टर्स की डिग्री की है। ऐसी मैं मदर्स को जानता हूँ जो 3-3 बच्चों की माँ है और साथ में डॉक्टर भी है, काम भी कर रही है, बच्चे भी संभालती हैं। तो वो कौन लोग हैं? वो क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई वो इंसान नहीं है क्या? वो कौन है? सुपर ह्यूमन है क्या? तो हमें ये रीजनिंग देना कि जी हम असल में जस्टिफाई करते हैं अपनी सोच को, जो हमें लगता है बेहतर है, हम डरते हैं, वो स्टेप लेने से डरते हैं। तो देखें दीन, जो जिसको हम दीन कहते हैं ना, वो डिवाइन है, वो ऊपर वाले का, गॉड का, अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। तो अल्लाह की जो विजडम होती है ना, वो फॉर ऑल टाइम्स होती है, हमारी अक्लों से बुलंद होती है। अगर हमें समझ में आने लग जाए तो हम फितरत इंसानी के ऐन कवानीन पर चलते रहे तो हमारी ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएंगी और हम ज़िंदगी को एंजॉय भी उतना करेंगे जितना हमें करना चाहिए। और इसका जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है, इसका शादी का आप बोले ना प्रमोट कर रहे हैं, और एक बिल्कुल एक्सट्रीम एंड नहीं, शादी वगैरह कुछ नहीं, बस मैं 24 घंटे इबादत में लगा रहा हूँ। किसमें लगा रहा हूँ? 24 घंटे उसमें इबादत में सब वो होते हैं, मंक्स वगैरह रहते हैं, बिल्कुल मैं सिक्लूड होकर रहूँ। देखिए ये पर्सनल चॉइस है, इस पर मैं कहीं कमेंट करना चाहूँगा।
हर मिजाज के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस मिजाज पे चल पड़ते हैं, वो भी काबिल एहतराम है। लेकिन हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, माशरे की नज़र से बात कर रहे हैं, तो माशरे में राइट टाइम पे शादी करना जो है वो एन प्यूबर्टी यानी बलूगत के बाद। आप ये लॉ अप्लाई करते हैं कि बलूगत के 2 साल के अंदर अंदर हर बच्चे की शादी होना ज़रूरी है माशरे में। 10 से 20 साल रुकिए, रेप केसेस मैं नहीं कहूँगा ज़ीरो हो जाएंगे, रेप केसेस जो है, चाइल्ड अब्यूज़ केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी रेप कर देते हैं या ऐसे केसेस सामने आए, और उनको गौर कीजिएगा, उनको भी जिनसी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती उनकी बहुत अरसे से, या उनको कोई साइकोलॉजिकल या वैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि मेजॉरिटी जो होते हैं उनको जिनसी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी बहुत अरसे से, तभी वो इस तरफ जाते हैं। अगर आप शादीशुदा मर्द हैं और आपकी जिनसी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, लेट्स से महीना 2 महीना, तो आपके अंदर भी वही हिजानियत और वही टेस्टोस्टेरोन लेवल का सिचुएशन आ जाएगी कि आप एग्रेसिव हो जाएंगे और आप कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं।